अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वालिहि एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आखिरी अशरे में आप दाखिल हो गए और ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है अगर वो जहन्नम से बच गया। अगर कोई इंसान जहन्नम से बच गया तो इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं। तो इसलिए इस अशरा-ए रहमत और मग़फ़रत के बाद जहन्नम से आज़ादी का अशरा है और हमें ये मौक़े अल्लाह ताला ने अता किए कि हम अपनी दुनिया भी बेहतर करें, अपनी आखिरत भी बेहतर करें। मौजू हमारा चल रहा था कि रोज़ा मादी दुनिया से रूहानी दुनिया की तरफ एक सफ़र का नाम है। आलम नासूत से आलम मलाकूत की जानिब सफ़र का नाम है। तो मैं सोचता रहा हूँ, चूँकि पहले जब कोई गुफ्तगू होती है तो बहुत से लोग उस पर सवालात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन इस मौजू पे अभी तक किसी ने पूछा नहीं कि ये सफ़र ज़रूरी क्यों है। मसलन क्यों इतनी मुशक्क़त इंसान को करवाई जा रही है भूखा प्यासा रख के कि वो ये सफ़र ज़रूर करे। तो ये मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि किसी भी तरफ से ये सवाल नहीं पूछा गया
कि ये सफ़र ज़रूरी क्यों है। तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही ये सवाल उठा के इस पर चंद जुमले अर्ज़ कर देता हूँ। ये सफ़र ज़रूरी इसलिए है कि इंसान का जो मकसद हयात है, मुझे अल्लाह ने पैदा किस लिए किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून लियारिफून। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं अपने खालिक की मारफत हासिल करूं। तो मादे के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो नूर की मारफत हासिल कर सके। इसलिए ये ज़रूरी था कि ये मादा पहले नूर की तरफ सफ़र करे, मलकूत की तरफ सफ़र करे, ताकि वो मुशाहदाए हक़ कर सके, तो अपने मकसद हयात तक पहुँच जाए। देखिए, अगर मुझे इस बात का ही इल्म नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे रास्ते की रुकावटें क्या हैं। फ़लसफ़े में एक जुमला कहा जाता है कि अगर कोई कमरा ऐसा हो जिसमें ना दरवाज़ा हो, ना कोई बारी हो, ना रोशनदान हो, तो वो कमरा आपकी मौत का कमरा है। वो रिहाइश जो है वो आपकी मौत की रिहाइश है, वो किसी ज़िंदा इंसान की रिहाइश नहीं है, जिसके दरो दीवार में ना रोशनी दाखिल होती हो, ना हवा दाखिल होती हो। तो जिस इंसान के दिल में अल्लाह के नूर की तजल्लियात दाखिल नहीं होती, वो मुर्दा दिल होता है। और वो मेरा मुर्शिद है, मोहसिन है, जो उस कमरे के अंदर कोई एक रोशनदान करके मुझे बाहर के तजल्लियात तो दिखा दे, मुझे मेरे सफ़र से आगाह करे। तो ये मकसद हयात है कि मैंने अपने अल्लाह की मारफत हासिल करनी है, पहचान हासिल करनी है। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरी मंजिल क्या है, वहाँ मैंने कामयाब कैसे होना है। जब तक मैं इस दुनिया में हर काम अपनी आखिरत को देख के नहीं करता, ये मेरी ज़िंदगी नाकाम हो जाएगी। कई लोग ये पूछते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते उनकी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है, जो अल्लाह के दुश्मन हैं उनकी ज़िंदगियां तो बड़ी आसान हैं। सूदखोरों की, रिश्वतखोरों की, चोरों डकैतों की ज़िंदगियां, कुफ़ार की ज़िंदगियां तो बड़ी आसान हैं। तो कुरान करीम यहाँ पे ये 25वें पारे से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। सादा सी बात करने लगा हूँ। अगर एक आदमी बेहोश पड़ा है तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती। कोशिश की जाती है इसके मुंह पे पानी फेंको ताकि ये होश में आए, इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ ताकि ये होश में आए। जो अल्लाह ही से गाफिल बेहोश पड़ा है उसकी ज़िंदगी आसान कैसे हो गई, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई।
इसीलिए मेरे मौला अली सरकार करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था कि इंसान की आंखें उस वक्त खुलती हैं जब बंद होने लगती हैं। हाँ, शहादत के वक्त फरमाया था ये मेरा पैगाम जहाँ तक पहुँच सके, लिखा हुआ पहुँच सके, कोई ज़ुबानी पहुँचा दे। हसनैन करीमैन से फरमाया था कहीं अल्लाह से गाफिल ना होना, इस कुरान से गाफिल ना होना। तीसरा जुमला फरमाया था अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर न छोड़ना, वरना तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। मौला अली सरकार वक्त शहादत ये उम्मत को फरमा रहे थे कभी ज़िंदगी में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर न छोड़ना, ये छोड़ दोगे तो जालिम लोग तुम्हारे हुक्मरान बन जाएंगे, तुमसे आटा छीन लेंगे, तुम्हारी दौलत छीन लेंगे, तुम्हें जलील और रुसवा कर देंगे। हमेशा हक का साथ देना, जालिम के खिलाफ खड़े होना, मजलूम के साथ खड़े होना। ये वसीयत तो मैं आपको सुनाता हूँ। अचानक मेरे ज़हन में एक वाक़या आ गया। सरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम दमिश्क जा रहे थे, मुल्क शाम का सफ़र था। तो रास्ते में कुछ देहाती मिले, किसान लोग देहाती, उन्होंने इस्तिकबाल किया और अपनी सवारियों से, ये नहजुल बलागा में तफसील के साथ लिखा हुआ है वाक़या, मैं सिर्फ चंद उसकी बातें आपको अर्ज़ कर देता हूँ। अगर तफसील से पढ़ना हो तो नहजुल बलागा में मौजूद। तो वो देहाती जो थे वो अपनी सवारियों से नीचे उतर गए। पता चला कि अमीरुल मोमिनीन बादशाह वक्त अमीर हमारे आ रहे हैं। तो वो अपनी सवारियों से उतर के मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सवारी के साथ पैदल दौड़ना शुरू कर दिया। तो मौला ने फरमाया कि ये ज़रूरी ज़िक्र इसलिए है कि परसों 21 रमज़ानुल मुबारक थी, तो इस शहादत का ज़िक्र ज़रूरी है। आपने फरमाया तुम ये मुशक्क़त क्यों उठा रहे हो, ये तकलीफ़ क्यों उठा रहे हो। ज़ाहिर है एक बंदा घोड़े पे है, एक पैदल है, तो उसको तो दौड़ के साथ जाना पड़ेगा ना, मुशक्क़त उठानी पड़ेगी। तो मौला अली सरकार ने फरमाया तुम ये मुशक्क़त क्यों उठा रहे हो। उन्होंने कहा जी ये हमारा कल्चर है, तमद्दुन है, हमारी तहजीब है कि हम अपने बादशाहों का इस्तिकबाल ऐसे ही करते हैं। उनको प्रोटोकॉल, जिस लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना, प्रोटोकॉल देते हैं कि उनकी सवारियों के साथ पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए। तो वो जुमला नहजुल बलागा में लिखा है कि ये हमारे अखलाक हैं, ये हमारे अखलाक की निशानी है कि हम अपने अमीर का, बादशाह का ऐसे ही इस्तेक़बाल करते हैं। तो मौला ने फरमाया इस अखलाक से तुम्हारे अमीर को तो कुछ हासिल नहीं होता, तुम उसकी सवारी के साथ पैदल दौड़ोगे तो तुम्हारे बादशाह को क्या हासिल होगा। तुम्हारे अमीर को तो इस मुशक्क़त से, इस तकलीफ़ से तो कुछ भी हासिल नहीं होता। और अगर इसलिए वो ये तुमसे काम करवाते हैं
कि उनके तकब्बुर में इजाफा हो कि ये मखलूक घटिया है और हम आला हैं, तो वो तो अमीर बनने के काबिल ही नहीं था। जिसकी सोच में ये कमीनगी हो कि मैं चलूं और मेरे साथ लोग प्रोटोकॉल के लिए दौड़े, वो तो अमीर बनने के ही काबिल नहीं था। तुमने ऐसे लोगों को अपना अमीर बना लिया, अपना बादशाह बना लिया, जो इंसान की इज्जत नहीं कर सकते, तौहीन करते हैं इंसानों की। काश तुमने ये मुशक्क़त अपने अल्लाह के लिए उठाई होती, ये मुशक्क़त तुमने अपने माँ बाप के लिए उठाई होती। मुशक्क़त उठानी है तो अपने माँ बाप के लिए उठाओ ना, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है। मुशक्क़त उठानी है तो अपने उस्ताज़ा के लिए, अंबिया किराम के लिए, औलिया किराम के लिए उठाओ, जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जिन मुतकब्बरों के जहन में ये बात है कि अवाम घटिया है और हम आला हैं, उनको तो अमीर बनने का ही इख्तियार नहीं था। तुमने ऐसे कमीने लोगों को अमीर बना लिया, कुछ हासिल नहीं होता। ये रवायत मैंने बड़ी दफ़ा आपसे अर्ज़ की है, मिशकात शरीफ की रवायत, हदीस की किताब है मिशकात शरीफ, उसके अंदर कि अगर किसी इंसान के दिल में भी ये ख्याल आ जाए कि मैं जाऊं तो लोग मेरे इस्तिकबाल को खड़े हों, तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। अच्छा, मैं जब कभी मुझसे ये मुल्की हालात के मुतल्लिक बात होती है, अक्सर दोस्त सवाल करते हैं, पूछते हैं, चूँकि आपको पता है पाकिस्तान बना भी ये 27 रमज़ान मुबारक का था। आप इसको सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को हैं। अल्लाह ने तो आपको 27 रमज़ान मुबारक को दिया था ताकि तुम्हें अल्लाह का एहसान याद रहे। अगले दिनों भी कुछ लोगों ने पूछा कि ये पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा एक बात जहन में रखना, इस बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अल्लाह से ये वादा किया था, अर्ज़ की थी, या अल्लाह तू हमें एक खित्ताए ज़मीन आता फरमा, हम उस खित्ते पे तेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही था ना। या अल्लाह तू हमें एक, ये हमारे बच्चों को तो नहीं पता हमारे हालात क्या थे। हमारे किसान खेती बाड़ी करते थे, मेहनत मजदूरी करके फसल उगाते थे, और उस वक़्त तो ये थ्रेशर वगैरह, ये कंबाइन मशीनें नहीं थी। हमने तो वो दौर थोड़ा सा देखा है। जानवरों के साथ उसकी गहाई करके, भूसा और दाने अलहदा करके, वो बड़ा मुशक्क़त वाला काम था, तूड़ी दाने अलहदा कर। तो जब हमारे मुसलमान ये काम कर लेते थे, सारी मुशक्क़त कर लेते थे, तो हिंदू आके उनके दाने उठा के ले जाते थे। वो जुल्म आपको नहीं पता मुसलमानों के, हम क्यों अल्लाह से वतन मांग रहे थे, एक खित्ताए ज़मीन मांग रहे थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यही फरमा रहे थे कि दुनिया को बताएंगे एक लेबॉर्ट्री के तौर पे इस पाकिस्तान को, कि जहां अल्लाह का निज़ाम होता है वहां कितनी खुशहाली होती है। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अल्लाह ने वतन दे दिया, खित्ताए ज़मीन दे दिया, और हमने उस वादे का पास क्या किया, हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी।
जब अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, जब हमारा वादा पूरा करने की बारी आई तो हमने बगावत की। हम अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो गए, इनफिरादी सतह पे भी, इज्तिमाई सतह पे भी, अवाम की सतह पे भी, इदारों की सतह पे भी। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में तमाम इदारों को, तमाम अफराद को इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। 1946 की ये जो असम्बली थी, ये तकरीबन 7 साल चली, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान बना था। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है कि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया था कि या अल्लाह, इस नाम पे भी आपको नहीं पता, मेरे बच्चों को इस नाम पे भी एतराज़ हुआ था। पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह, पलीदों के लिए तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं थी चे जाए कि पलीदों को हुक्मरान बना दिया जाए। इस नाम पे भी उस दौर में भी एतराज हुआ था कि अगर तुमने पाक जिंदगी नहीं गुजारनी तो इसका नाम ही पाकिस्तान ना रखो, ये जुल्म ही ना करो कि जिंदगी पलीदों वाली गुजारनी और नाम रखना कि ये पाक लोगों के रहने की जगह है। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। तमाम रुकावटें, जाहिर है यहाँ इतना वक्त नहीं होता कि तफसील से बात हो सके। असम्बली का इजलास हुआ तो वहाँ ये बहस चल निकली कि हुक्मरानी कैसे होगी इस मुल्क पे, चूँकि वादा ये किया गया है कि इस मुल्क पे निज़ाम अल्लाह का चलेगा। तो 1973 का भी जो आइन है 56 के, चूँकि करारदाद मकासद तो हर आइन का हिस्सा रही, वो 56 का हो, 62 का हो, 73 का हो, उस हमारी पहली असम्बली ने यह फैसला किया था कि ये मुल्क हमें अल्लाह ने दिया है, इसलिए इस मुल्क का हाकिम आला भी अल्लाह है। कोई मौलवी इसका हाकिम नहीं, कोई पीर इसका हाकिम नहीं, कोई सियासतदान इसका हाकिम नहीं, हाकिमियत आला अल्लाह की है। उस अल्लाह के हुक्म को हमारे ऊपर नाफिज कौन करेगा? ये मैं अपने नौजवान बच्चों के लिए, ये आप आइन का दिबाचा पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये सारी बातें लिखी है। अब एक मौलवियों का ग्रोह खड़ा हो जाए, वो कहे कि मैं इस ज़मीन पे नायब हूँ, अल्लाह के हुक्म मैं चलाऊँगा, तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात पेश की गई, वो भी लिखी हुई है कि इस ज़मीन पर हर इंसान अल्लाह का नायब है। इस ज़मीन पर हर इंसान अल्लाह का नायब है, इसलिए किसी गिरोह को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो इस मुल्क पे हुक्मरानी करे। अब ये सारे लोग चूंकि अल्लाह के नायब हैं तो ये लोग फैसला करें। क्या फैसला करें? अपने वोट के ज़रिए कि हमारे वो हुक्मरान हों जो हमारे ऊपर अल्लाह का हुक्म नाफिज करें और हमारे मफादात के लिए काम करें। ये था वोट का इख्तियार।
लेकिन हमने ऐसे लोगों को वोट दिए जो अल्लाह का हुक्म हम पे नाफिज करें। हमारी जो गलती है, हमने कहाँ से, ये लिखी हुई चीज़ें तो मौजूद हैं। अगर मैं इस ज़मीन पे अल्लाह का नायब हूँ और मेरे जहन में ये है कि अल्लाह का निज़ाम चले, तो क्या मैंने हक़ हुक्मरानी जिसको दिया है, वोट दिया है, क्या वो इस काबिल है कि वो अल्लाह का निज़ाम इस ज़मीन पे नाफिज करे? वो मेरे मफादात के लिए काम करे। हमने पलीद लोगों को वोट दिए, हमने बदमाशों को वोट दिए। अल्लाह ने हमें वतन दिया तो हमने ये वतन बदमाशों के सुपुर्द कर दिए। इसलिए हमें भी तौबा की ज़रूरत है। अगर आपने अल्लाह के हुक्मरान, अल्लाह के नायब जो थे, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता, वो जुमला फिर ज़हन से रह ना जाए। कैसे हुक्मरान? और ये तो छोटा सा पाकिस्तान है। मौला अली सरकार फरमाते हैं, अगर सातों ज़मीनों और सातों आसमानों की बादशाहत मिले, गौर से सुनना ये जुमला मौला अली सरकार का, सातों ज़मीनों और सातों आसमानों की बादशाहत मिले और उधर तुम्हें खदशा हो कि एक कीड़ी के मुंह से एक गंदम का छिलका कहीं जुल्म के साथ छीना जाएगा, तो कभी वो बादशाहत कबूल न करना। जो अल्लाह का निज़ाम इस दुनिया पे नाफिज करने वाले हैं, वो तो एक कीड़ी के मुंह से एक गंदम के छिलके को भी जुल्म से इधर उधर नहीं होने देते। इसलिए मैंने उस दिन बाबा सरकार का जुमला आपके सामने रखा था, अल्लाह ने रिज़्क आपका भेजा हुआ है, सबका भेजा हुआ है। चूँकि इस मौजू पे हम तफसील से बात कर चुके हैं कि इम्तिहान इस दुनिया में क्या है कि ताकत मुझे अल्लाह ने दी है और उस ताकत को इस्तेमाल करने का इख्तियार मुझे दिया है। तो बाबा सरकार का जुमला मैंने आपको इसलिए बार बार सुनाता रहता हूँ। बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया था कि अगर कोई भूख से मर रहा है तो उधर करीब ही कोई बदहज़मी से भी मर रहा है, जिसने उस गरीब का रिज़्क छीना हुआ है अपने इख्तियारात की वजह से। अपने इख्तियारात की वजह से उस गरीब का रिज़्क छीना हुआ है। तो वो जो बदहज़मी से मर रहा है, उसे चाहिए कि वो भूखे का रिज़्क वापस करे, ताकि दोनों आसानी से मरे। पाकिस्तान हमने इसलिए लिया था कि हमारे ऊपर अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की हुकूमत, हाकमियत आला जो है वो अल्लाह की है। आइन में यही लिखा हुआ है। और मेरा इख्तियार ये था कि मैं जब अपना नुमाइंदा चाहे काउंसलर चुनूँ, चेयरमैन चुनूँ, MP MNA चुनूँ, तो क्या देख के कि मेरा नुमाइंदा वो हो जो अल्लाह की हाकमियत को मानता हो और अल्लाह की हाकमियत को नाफिज करे। मेरे शहर का AC, DSP, कमिश्नर कौन हो जिनको ये पता हो कि हमने अल्लाह की हाकमियत नाफिज करनी। तो जब अल्लाह ने तो वादा पूरा किया और हम अपने वादे से फिर गए, तो अब हमने क्या करना है? बार बार मैं आपसे यही बात अर्ज़ करता हूँ कि अब आपने हुकूमतों की तरफ नहीं देखना, आपने अपनी ज़िम्मेदारी अपने करीबी रिश्तेदारों में, इज़्ज़ा व क़रबा में, अपने हमसायों में देखिए। रोज़ा खालसतन अल्लाह की इबादत है। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा।
लेकिन ये जब मैं रवायत पढ़ता हूँ, आपने पूरे इखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ पूरा महीना दिन को रोज़ा रखा है, रात को क़याम किया है, कुरान की तिलावत की, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है, इखलास के साथ रखे। लेकिन मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो रोज़े जो पूरे इखलास के साथ रखे गए वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, लटके रहते हैं, जब तक उन रोज़ों पे सदकाए फ़ितर अदा नहीं किया जाता। यानी आपने खालसतन इबादत अल्लाह के लिए की, रोज़ा अल्लाह के लिए रखा, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इसका अजर फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तेरे करीबी रिश्तेदारों में, तेरे हमसायों में जो भूखे हैं उन तक खाना नहीं पहुंचाता, तेरा रोज़ा कबूल नहीं होगा। यानी इस खालिस इबादत को भी खिदमत खल्क के साथ जोड़ा है, मखलूक के साथ जोड़ा है। तो इस मखलूक पे जुल्म करने वाला उसका करीब भी कैसे हो सकता है? उस दिन बताया था ना मैंने आपको, रोजा आपने तोड़ा अल्लाह का, वादा अल्लाह का तोड़ा, तो अल्लाह फरमाता है माफ कर दूंगा, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दूंगा। यानी अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता खल्के खुदा की खिदमत। तो अपने रोज़ों का सदका अदा करें। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया ना, फैला दिया। मसलन एक बंदा मरीज़ है, ये आयत में जो हम पढ़ते हैं कि ज़ाहिर है उसने तो रोज़े नहीं रखने, बीमार है, जब वो तंदुरुस्त होगा तो अपनी गिनती पूरी करेगा, लेकिन सदका फ़ितर उसने भी देना है। कोई मुसाफिर है तो रोज़े तो उसने मुकम्मल नहीं रखे, वो बाद में पूरे करेगा, लेकिन सदका फ़ितर उसने भी देना। ये देखिए कहाँ तक इसको फैलाया गया। एक शेख फ़ानी है, शेख फ़ानी उस बूढ़े को कहते हैं 80-90 साल का, ऐसा बूढ़ा जो इतना कमज़ोर हो गया है कि रोज़े, उसको शेख फ़ानी कहते हैं। सदका फ़ितर उसका भी देना। उस सुबह तक अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका सदका फ़ितर भी देना। तो इसको रोज़ों तक नहीं रखा, अल्लाह ताला ने इस बाबरकत महीने को फैलाया कि वो नाबालग बच्चे, वो शेख फ़ानी, वो मरीज़ जिन्होंने रोज़े नहीं रखने, सदका फ़ितर वो भी दें। अब इसकी अहमियत को देखें कि क्या है। तो ये आधा सा गंदम जो है, सा जो पैमाना उस वक़्त था जिससे ये पैमाइश की जाती थी, तो ये 1 किलो और 920 ग्राम बनते हैं, करीब तरीन 2 किलोग्राम। तो वो एवरेज आटा जो है वो गंदम का कहीं ज़ाहिर है 120 रुपये किलो है, कहीं 180 रुपये किलो है, कहीं 150 है, तो उसकी एवरेज वो 160 या 150 लगा लेते हैं। 300 या 320 ये कम अज़ कम है। और अगर आपने खजूरों का देना है तो खजूरें 4 किलो देनी, किशमिश वो भी 4 किलो है, जौ जो हैं वो भी 4 किलो। तो जितनी जितनी अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, उस इस्तिताअत के मुताबिक आप सदका फ़ितर जो है वो अदा करें। शुरू कहाँ से करना है? ज़विल क़ुरबा, अपने करीबियों को देखना है, उनके घरों में यतीम बच्चों को, बेवाओं को, और वो जो मैंने कहा था ना, मोहताज को नहीं भूलना, जो मेहनत मजदूरी पूरी कर रहा है,
लेकिन वो बेचारा इतना कमा नहीं पा रहा कि अपना घर चला सके। ये नहीं आखना ये तो दिहाड़ी ला ही लेता है ना, ना ना ना, उस मोहताज को जरूर देखना है जो पूरी मेहनत मजदूरी करता है लेकिन फिर भी उस बेचारे के वसाइल पूरे नहीं होते। वो एदा मुंडा 100 रुपया ले लेंदा, ये भी फेरी कर लेंदा है। तो मोहताज और होता है, माजूर और होता है। मोहताजों का भी ख्याल करना है, माजूरों का भी ख्याल करना है। और ये रकम आपने अपनी असल रकम से अलहदा कर लेनी है। ये नहीं है कि आपके पास को 2-4 लाख रुपया पड़ा है उसमें से जब दे लेंगे, नहीं, वो सदका फितर की रकम अलहदा करके रखें। और फिर वो जल्दी से जल्दी जिन लोगों तक बाहर के ममालिक से लोग फ़ोन करते हैं, तो वहाँ भाई अगर कोई बंदा रह रहा है तो वहाँ जो आटे की कीमत है वो उस कीमत के मुताबिक अगर उसने पैसे यहाँ भेजने, जो खजूरों की कीमत वहाँ है उसके मुताबिक जहाँ वो रह रहा है वो अपने माहौल के मुताबिक दे। तो मैं अगले दिन एक दोस्त से पूछ रहा था एक खजूर के मुतालिक, तो वो कह रहा था कि यहाँ तो 10,000 फ़ी कस्बी लोगों ने खजूरों के हिसाब से दिए। तो जैसे आप अपना दस्तरखान सजाते हैं शाम को, 2 चीज़ें देखनी है आपने। ये नहीं भाई वो 2 किलो आटा जड़ा है, एक तो आप अफ्तारी कैसे करते हैं, ज़हन में आई बात, अफ्तारी और फितर हैं। और भाई अब टाइम 2-3 मिनट रह गए हैं, वरना बस इसको मिला के पढ़ना है, अफ्तारी और फितर। हाँ, तुम अफ्तारी अपनी जो है दस्तरखान कैसा सजाते, सिर्फ पानी के साथ रोटी खाते हो तो ठीक है, आटे के हिसाब से दे लो। कि तुम्हारे दस्तरखान पे फल भी होते हैं, पकौड़े समोसे भी होते हैं और बहुत सारा लंगर सजा हुआ होता है, तो आपने फितर देना है अपनी अफ्तारी को देख के कि तुम्हारी अफ्तारी जो थी वो कैसी थी। और दूसरी चीज़, अपनी ईद की शॉपिंग तुमने कैसी की। ये नहीं है कि तुम अपने बच्चों को 50-50 हज़ार की शॉपिंग करवाओ और फितर की बारी आए तो कहो कि 300 रुपया या 320 बड़े नहीं। नहीं, ये अल्लाह से मोहब्बत नहीं, ये अल्लाह से प्यार नहीं। और बड़ी बात ये जो बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, वो दिते जो ही देना देना है। हज़रत अय्यूब की वो बात यकीन जानिए, मैं जब भी पढ़ता हूँ अल्लाह, एक छप्पर के नीचे आपकी सारी औलाद बैठी हुई थी। तो वो छप्पर गिरा और सारे बच्चे मर गए। अभी उनको निकाल ही रहे थे तो वो जो खादिम बकरियां चराता था वो आ गया, कहने लगा हुजूर वो मैं घाट पे जानवरों को पानी पिला रहा था तो वो तो पानी बहा के ले गया सारे जानवर। इतनी देर में बाकी मुलाजम आ गए, वो खेतों को आग लगी, सारे खेत जल गए। अब बच्चे भी सारे मारे गए, जानवर भी सारे चले गए और खेत भी जल गए, लेकिन अल्लाह के नबी के चेहरे पे इत्मीनान है, मुतमईन बैठे। तो एक शख्स ने पूछा, उसने कहा यूं इतना बड़ा नुकसान कि बच्चे भी सारे मारे गए, जानवर भी, मईशत भी तबाह हो गई, फसलें जल गई और तेरे चेहरे का इत्मीनान। बढ़िया जुमला, बस वक्त हो गया है। फरमाया ये जो कुछ गया है ये तो मेरा था ही नहीं।
इन सारी चीज़ों में से मेरी चीज़ कौन सी थी? उसने फिर कहा, उसने कहा हुजूर फिर भी चीज़ें तो नहीं थी, अल्लाह की थी सब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का अगर माना आपकी समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी इंसान है, परेशान हो जाता है, चेहरे पे इत्मीनान क्यों है? फरमाया जिस अल्लाह ने ये चीज़ें ली हैं वो दोबारा देने की सलाहियत भी रखता है। मेरा मालिक ऐसा नहीं है कि वो छीन लेगा तो दोबारा नहीं दे सकता, इस वास्ते दिते जो ही देना है ना। ये ना हो कि आपके बच्चे ईद और तरह की करें और आपके हंसाए में कोई यतीम और तरह की ईद। तो ये इखलास के साथ की हुई इबादत आपकी तब कबूल होगी जब आप उसकी मखलूक की खिदमत के ज़रिए से उस तक पहुँचें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना।